हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीएसएक्यूज क्वेश्चन, सेकंड में हमने देखा था एसएक्यूज क्वेश्चन, और इसमें हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और जो दो एंगल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीज देखे थे लास्ट टू वीडियोस में ही, मैंने इसको रिकैप किया था। जैसा कि आपको रेशियोज जो याद रखने हैं, साइन कॉस टैन, और आपको राइट एंगल जो हमारा प्रोसेस होगा वो पूरा राइट एंगल के अंदर होगा। और आपको ट्राइंगल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको याद रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गो विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 meters and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. So देखो, अब यहाँ पे जो हमें कीज को जो पॉइंट करना है वो है, एक है हिल और एक है टावर। दो चीजें हमारे पास, एक हिल है और एक टावर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का दे रहा है, ओके। और यहाँ पे टावर की हाइट आपको दे दिया है 50 मीटर हाइट। मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। सो दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस के लेट्स से दिस इज माय टावर, ओके। लेट्स टेक दिस इज द डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे, ओके। और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक आपका हिल, ओके। ये हो गया आपका हिल, हो गया। ये हो गया आपका टावर, ओके। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपका सी, और ये आपका डी। तो पहले क्या दे रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द हिल है और ये आपका फुट ऑफ द टावर है। तो इसका एंगल कितना दे रहा है आपको? इट गिव्स यू 60 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी यहां पर, ये कितना दे रहा है आपको? 30 डिग्री। तो दिस इज 30 डिग्री। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये जो आपका हाइट है टावर का, ये कितना है? 50 है। नाउ आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, सो आई कैन राइट h हियर। सो अब पहला स्टेप तो हमारा हो गया डायग्राम। सेकेंड स्टेप है सॉल्विंग में आपको गिवन पॉइंट्स लिखना। जैसा आपको दिया हुआ है, गिवन हाइट ऑफ द टावर कितना गिवन है? 50 मीटर्स। और आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला जो 60 डिग्री है वो आप पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख के 60 डिग्री लिख दो। और सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसमें भी आपको क्या करना है? पूरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, ये आपको लिख देना है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं h फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं d को इमेजिन करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हिल। सो आई कैन राइट लेट द हाइट ऑफ द हिल, जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, दैट इज आई एम टेकिंग h मीटर्स, और लेट द डिस्टेंस बिटवीन tower and a hill which is I am imagining d meters, ठीक है। तो ये h d की हेल्प से मैं क्या करूंगा? यहाँ पे h को फाइंड करूंगा। सो लेट्स गो विद द ट्राइंगल। तो पहला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके। ए बी डी में क्या हो रहा है? एंगल आपका 30 डिग्री है। सो आई कैन से tan 30, क्योंकि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 50 बाई डी होगा, यानी ए बी बाई बी डी। आई कैन राइट ए बी बाई बी डी। सो tan 30 मीन्स 1/√3 होगा, और ए बी आपका 50 है, और नीचे डी आपका एज इट इज है। डी का वैल्यू डी है। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डी का वैल्यू हो गया आपका 50√3, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो गया 50√3। नाउ नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट। इसके अंदर एंगल कितना है मेरा? tan 60 बनेगा, ठीक है। और साइड्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर है सी डी बाई बी डी, सी डी बाई, तो tan 60 कितना होगा? ऑब्वियसली √3 होगा।
सी डी मेरा h है और बी डी कौन है, d है, तो d का वैल्यू कितना है आपका 50√3 है, 50√3। लेट्स सेंड टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो h इक्वल्स टू क्या होगा 50√3 इंटू √3, सो ये क्या होगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 50 इंटू 3 मीन्स दिस विल बी 150 मीटर्स। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन राइट देयरफॉर height of the hill is 150 meters. That's it. Now next question हम यहाँ पे देख सकते हैं कि from the top of a tower of 50 meter high, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्विंग कर लूँगा। तो एक मेरा यहाँ पे टॉवर है, ठीक है, आई कैन राइट हियर टॉवर, इसका हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, ओके। नेहा ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। तो उसको सपोज यहाँ पे अपोजिट में एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। तो नेहा क्या कर रही है, ये जो आपका टॉप है यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है किसको, बिल्डिंग के टॉप को भी और बॉटम को भी। सो ये आपका टॉप हो गया, ओके, और ये आपका हो गया बॉटम, दोनों साइड भी ये देख रही है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो जो टॉप के लिए बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, तो आई कैन ड्रॉ वन मोर लाइन हियर। तो ये जो 45 डिग्री है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। और नेक्स्ट एंगल जो दे रहा है वो 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये क्या होगा 60 डिग्री, तो इट मीन्स कि 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ओके। नाउ आई वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, मुझे क्या करना है, ये बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है, ओके। सो व्हाट वी कैन डू हियर, तो ये जो 50 है इसको मैं थोड़ा दूर से लिखूंगा ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। तो ये टोटल हाइट जो है बिल्डिंग का वो 50 है, ओके। नाउ हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी h है आपकी, राइट। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस h हो जाएगा, 50 माइनस h हो जाएगा, ओके। तो लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, ओके, और ये पॉइंट को बना दो e, ओके। सो पहला डायग्राम बन गया। अब सॉल्विंग में क्या करेंगे, पहले लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मैं इमेजिन कर रहा हूं h मीटर्स, ओके। गिवन क्या दे रहा है आपको, वो हाइट ऑफ द टावर दे रहा है, हाइट ऑफ द टावर कितना दे रहा है 50 मीटर्स। व्हाट आई एम डूइंग हियर, अगेन मैं यहाँ पे डी इमेजिन करूंगा डिस्टेंस बिटवीन, so I can write let the distance between tower and building is d meters, okay। next यहाँ पे आप angle of depression पूरा statement लिख लीजिए आप, ठीक है। now let's go with the first in triangle, पहला triangle ऊपर का ले लेंगे, triangle AEC, triangle AEC। तो इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री है, so I can write tan 45 डिग्री equals to 50 माइनस एच, या फिर हम इसको थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ए ई बाई ई सी, वॉट वी कैन राइट ए ई बाई ई सी। सो tan 45 होता है 1, ए ई का वैल्यू कितना है आपका 50 माइनस एच, सो आई कैन राइट 50 माइनस एच अपॉन, और ई सी जो बी डी है वही ई सी रहेगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस, सो आई कैन राइट डी। सो डी को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 50 माइनस एच, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगल में आ जाओ, नेक्स्ट ट्राइंगल क्या लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। सो इसमें एंगल कितना है आपका tan 60 डिग्री आएगा, और साइड्स क्या रहेंगे आपके ए बी बाई बी डी रहेगा, ए बी बाई बी डी, ओके। सो tan 60 वैल्यू इज √3, ए बी वैल्यू कितना है आपका, ए बी टोटल आपका 50 है, ओके। सो 50 बाई बी डी कितना है आपका डी है, ओके। सो व्हाट आई कैन डू हियर, √3 को नीचे ला लेंगे, डी को ऊपर ला लेंगे। सो डी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 50 बाई √3। नाउ बोथ आर डी वैल्यूज, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो 2 in 1 कर दो, ठीक है। आई कैन डू सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2
इन इक्वेशन नंबर 1। सो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 50/√3 इक्वल्स टू 50 माइनस एच लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस एच, और प्लस 50/√3 राइट साइड जाएगा तो माइनस 50/√3। सो आई कैन राइट एच इक्वल्स टू 50 माइनस 50/√3। लेट्स टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 ऊपर क्या हो जाएगा 50/√3 माइनस 50, बिकॉज ऑफ there is no denominator, we'll write 1 and cross multiplication. So therefore h equals to, let's take the 50 common, क्या बचेगा ऊपर, √3 minus 1/√3। this is our height of the tower। अब इसके अंदर आप 1.732 सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज इनफ टू गेट द फुल मार्क्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meters। so generally यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये एक बेस है, ओके डायग्राम अच्छे से समझोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपका टावर है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वी कैन से सी, ओके। अब दो डिस्टेंस पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंगल और ये आपका सेकेंड। तो इसमें दो डिस्टेंस क्या दे रहा है, एक 4 मीटर्स दे रहा है और एक 9 मीटर्स। सो लेट्स से दिस इज 4 मीटर फ्रॉम हियर, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। और 9 मीटर्स क्या है, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का है, ओके। और जो एंगल्स है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। So if I imagine this angle is theta, okay, so this angle will be 90 minus theta, okay। So what I want to prove, I want to prove h value, जो height of the tower है वो कितनी होनी चाहिए, 6 meters। so we can imagine h here। so अब डायग्राम बन गया, अब सॉल्विंग की तरफ आएंगे तो पहले क्या लिखोगे आप, let the height of the tower, height of the tower which is h meters, okay। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, द गिवन द डिस्टेंस, गिवन द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। वो क्या है आपका, एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है आपके, कॉम्प्लीमेंट्री है। सो आई कैन राइट एंगल ऑफ एलिवेशंस आर, एक है टीटा एंड दूसरा है आपका 90 माइनस टीटा, और आप कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, ओके। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी डी, छोटा वाला जो है उसको पहले लेंगे। तो ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। सो tan थीटा एज इट इज रहेगा। ए बी का वैल्यू कितना है आपका h, और बी डी कितना है आपका 4, ओके। नेक्स्ट आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, tan 90 माइनस टीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। सो ए बी का वैल्यू कितना है आपका h, और बी सी कितना है आपका 9। सो tan 90 माइनस टीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, ये cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा h बाई 9। cot थीटा मीन्स को क्या बोलेंगे हम, 1 बाई tan थीटा विच इज h बाई 9। और दोनों को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 9 बाई h हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 9 बाई h। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, h बाई 4। लेट्स रिप्लेस दिस टू वैल्यूज और इक्वेट देम, तो क्या होगा, h बाई 4 इक्वल्स टू 9 बाई h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, और 4 9 आपका 9 इंटू 4 लिख लेता हूँ विच इज 36। सो क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे तो √36 हो जाएगा, और √36 की वैल्यू कितनी होगी, 6 मीटर। सो हेंस proved the height of the tower is 6 meters। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे हम देखेंगे, टू पोल्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 90 फीट वाइड। तो दो टॉवर्स है, दो पोल्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए हैं रोड के, ओके। सो आई कैन ड्रॉ हियर, ये सपोज आपकी एक रोड है, ओके। ये आपका टावर 1 और लेट्स से दिस इज योर टावर 2, ओके। तो टावर 1 को ले लेंगे हम x, टावर 2 को ले लेंगे हम y, ओके।
और रोड की विड्थ कितनी है आपकी 90 फीट है यहाँ से यहाँ तक. ओके. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 45 डिग्री. तो सपोज ये आपका फर्स्ट पोल है, ये आपका सेकेंड पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री बन रहा है. ओके. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेकेंड पोल टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल. तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है. तो मुझे क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है. ओके. सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके. सो यहाँ पे सॉल्विंग में क्या लिखोगे आप, गिवन डिस्टेंस बिटवीन विड्थ ऑफ द रोड ले लेंगे. ठीक है, विड्थ ऑफ द रोड विच इज 90 मीटर्स. ओके. अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है, एंगल ऑफ एलिवेशंस दो भी जो गिवन है, एक 45 डिग्री वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको, और दूसरा यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन का पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपका 30 डिग्री है. और यहाँ पे हम क्या इमेजिन करेंगे, लाइट द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल जो हम ले रहे हैं वो है y, एंड सेकेंड पोल को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं. ओके. सो लेट्स गो विद द सॉल्विंग. सो इन ट्राइंगल एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि फर्स्ट पोल को x, सेकेंड पोल को y ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. ओके. सो इसको बना दो x, इसको बना दो y, फर्स्ट पोल x, सेकेंड पोल y. ओके. सो इन ट्राइंगल पहले हम ट्राइंगल ए बी डी में आ जाएंगे. ट्राइंगल ए बी डी. सो एंगल क्या बनेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x बाई 90. सो tan 30 कितना होगा आपका, tan 30 होगा 1/√3 इक्वल्स टू x बाई 90. 90 को लेफ्ट साइड भेजो, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 90/√3 हो जाएगा. 90 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 30 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट. और 3 को हम क्या कर सकते हैं, 30 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3 होगा. सो √3 गेट्स कैंसल. आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 30 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732. ओके. लेट्स मल्टीप्लाई हियर. सो 1.732 इंटू 30, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो चारों भी 0 आएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 लेफ्ट, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5 होगा. तो 0 6 9 1 5. सो ऑलरेडी 3 नंबर का पॉइंट है, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट हुआ तो 51.96. सो 51.96 मीटर्स ये आपका फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल. लेट्स फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल. सो इन ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल क्या है मेरा, BCD है, ट्राइंगल BCD. सो इसमें क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू CD बाई BD. ओके. तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ मैं y बाई 90. ठीक है, आप यहाँ पे CD बाई BD बोलकर लिखो, फिर आप y बाई 90 लिखो. tan 45 की वैल्यू 1 होगी तो y बाई 90 को लेफ्ट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 90 मीटर. सो हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 51.96 और हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 90 meters. दैट इज अवर फाइनल आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, डिफरेंट हाइट्स था, इसके अंदर क्या है, इक्वल हाइट्स है, ऑपोजिट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर. तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम. स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना लो तो क्या होगा, आंसर आपका इजी हो जाएगा. सो दिस इज माय रोड. ओके. टू पोल्स आर स्टैंडिंग टू ईच अदर. ओके, इक्वल पोल्स है, so I am drawing two poles. ठीक है, on the other side of the road which is 80 मीटर wide. तो रोड का विड्थ कितना है आपका 80 मीटर्स है. ओके, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर्स है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. अब एक पॉइंट है बीच में रोड के. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 एंड 60. सो सपोज ये मेरा फर्स्ट है हाइट यहाँ पे पोल का जो दे रहा है मुझे 60 डिग्री, और सेकेंड का हाइट यहाँ से बनेगा विच इज 30 डिग्री. ओके. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और ये पॉइंट को हम O बना देते हैं. रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. बिकॉज ऑफ बोथ पोल्स आर इक्वल हाइट्स तो हम यहाँ पे H लिखेंगे, तो ये भी हाइट क्या होगा आपका H हो जाएगा.
नाउ डायग्राम बन गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल ओ सी डी है, चलो यहाँ पे हम सॉल्विंग कर लेते हैं, ठीक है। सो गिवन क्या दे रहा है आपको, विड्थ ऑफ द रोड दे रहा है, width of the road which is 80 meter wide. Okay, next what can I say कि यहाँ पे जो आपका let the height of the pole equals to h meters. Okay, next आप given में क्या लिख सकते हो, आप angle of elevations जो आपका given है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि ये 80 को मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, आप भी यही करना है एग्जाम में अगर ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है इक्वल हाइट्स का। 80 को यहाँ, तो ये जो ओडी का डिस्टेंस है, लेट से दिस इज डी, तो जो बी ओ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस डी हो जाएगा, 80 माइनस डी होगा। ओके, लेट्स गो विद द ट्राइंगल वाइज। सो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ सी डी ले लेंगे पहले, तो ट्राइंगल ओ सी डी, तो ट्राइंगल ओ सी डी में क्या होगा, tan 30 आएगा, tan 30 मीन्स सी डी बाई ओ डी, सी डी बाई ओ डी, tan 30 मीन्स 1/√3, सी डी का वैल्यू कितना है आपका h अपॉन ओ डी का वैल्यू कितना है d, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू √3h, ये आपका d का वैल्यू हो गया। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या लूंगा मैं, ट्राइंगल ए बी ओ लूंगा, ट्राइंगल ए बी ओ, इसमें क्या होगा आपका tan 60 इक्वल्स टू ए बी बाई बी ओ हो जाएगा, ए बी बाई बी ओ, तो ए बी कौन है आपका, सॉरी tan 60 कितना होगा √3, ए बी आपका h है और ओ बी कितना है आपका 80 माइनस डी है। ओके, लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयर इज नो डिनोमिनेटर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस डी, सो h इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस व्हाट इज डी वैल्यू, √3h, √3h हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब √3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, √3 इंटू डी 80, 80 √3 माइनस √3 इंटू √3 क्या होगा 3h हो जाएगा, माइनस 3h बिकम्स प्लस 3h, सो 3h प्लस h इक्वल्स टू 80 √3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 3h प्लस h क्या होगा 4h होगा, 4h equals to 80 √3, 4 ones are 4 and this will be 420s. So therefore height of the pole is 20 √3 meters. That is our final answer.